हेलो पावरफुल सो वेलकम टू आर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग होने वाली है वो आपके लाइफ में भी करंट चैलेंजेस क्या चल रहे हैं इन पे हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 कार्ड्स हैं। ये वर्ड्स, ये ग्लोब की एनर्जी, यहाँ पर ग्लोब, ये सीजर एंड ये ग्लासेस। ओके, तो जो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो आप वीडियो पॉज भी कर सकते हो और अपने इंट्यूशंस का इस्तेमाल करके जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आपको वो चूज़ करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, टाइम स्टैम्प मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं पाइल 1 के साथ। पाइल 1, तो जिन लोगों ने पाइल 1 चूज़ किया था, ये ग्लोब की एनर्जी। चलिए आइए देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर। तो मैं पहले यहाँ पे आपके लिए 4 कार्ड लेने वाली हूँ। कि क्या चैलेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफ में। पहले आपकी लव लाइफ का देखेंगे। आपके करियर के लिए, आपके हेल्थ। यहाँ 2 कार्ड आ गए तो मैं ये 2 कार्ड लूंगी आपके हेल्थ के लिए। आपको आगे बढ़ने में क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या बैरियर्स हैं। ओके, और आपके लिए एडवाइस कार्ड। चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं फिलहाल। तो लव लाइफ की बात कर ली जाए यहाँ पर। ओके, यहाँ 5 ऑफ कप्स आ रहा है। ऐसा दिख रहा है कि आपके लाइफ में भी थोड़ा सा नेगेटिव फीलिंग्स की एंट्री है। यहाँ पे आप नेगेटिव हो चीज़ों को लेके। ठीक है, आपके लाइफ में ना अगर कुछ लोगों को ऐसा फील हो रहा है कि बहुत लाइफ में थोड़ा लव लाइफ सही नहीं चल रही है, काफ़ी कुछ खत्म सा लग रहा है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो 5 ऑफ कप्स का कार्ड आपने ट्रेडिशनल टैरो में भी देखा होगा कि क्या होता है कि 3 कप्स खाली हो चुके होते हैं, बट ऐसा नहीं है कि 2 कप अभी भी आपके पास है नहीं। मतलब आपके पास अभी भी यहाँ पे चांसेस हैं, सोल्यूशन है, चीज़ों को सही करने का समय है। ठीक है, अभी पूरी तरीके से चीज़ें आपके लिए ख़त्म नहीं हुई हैं, बट कुछ लोग ऐसी एनर्जीज में जा चुके हैं, वो नेगेटिविटी पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हो, लड़ाई या फिर ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग जिन्होंने आपका ज़्यादा ही ध्यान खींच रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अभी भी चीज़ें हैं, समय है, चीज़ें संभल सकती, चीज़ें बदल सकती, आपके मुताबिक चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इमोशनल मुझे लोग लग रहे हैं, काफ़ी इन डेप्थ में हैं और वो बताए अच्छी चीज़ों को भी ना खराब कर रहे हैं, क्योंकि उनका मूड सही नहीं है, अभी मूड ऑफ है। काफ़ी कुछ चीज़ों को लेके वो सोच के बैठे हुए हैं, नेगेटिविटी कुछ पास्ट में भी चीज़ों को हुई होगी तो उसे भी लेके बैठे हुए हैं, अभी तक अपने दिमाग में कहीं ना कहीं रखे हुए हैं, जिसकी वजह से वो अपना प्रेजेंट खराब कर रहे हैं लव लाइफ में। तो ये भी कहीं ना कहीं कुछ लोग के लिए चैलेंजेस आ रहा है। आपको पास्ट को रिलीज करने की ज़रूरत है और प्रेजेंट में रहिए, खुश रहिए। ठीक है, दूसरा मैं ये देख पा रही हूँ जो लोग सिंगल हैं, सिंगल्स के लिए मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि वो कहीं ना कहीं खुद पे ध्यान नहीं दे रहे, सेल्फ लव नहीं कर रहे हैं। शायद उनको किसी वजह से अपने ऊपर वो हो गया है कि शायद मैं हूँ ही नहीं किसी लायक, या फिर मेरे साथ कोई रिलेशन में आए, या तो पास्ट ऐसा कुछ रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहा जिसकी वजह से अब वो किसी के साथ रिलेशनशिप में आना भी नहीं चाहते हैं। कुछ लोग तो ऐसे कि अभी तक उन्होंने अपने मतलब रिलेशनशिप में कभी आए ही नहीं है। ठीक है, तो उनको ये मैं यहाँ पे कहूँगी कि अपनी एनर्जीज आपको अच्छी करने की ज़रूरत है, बजाय कि आपकी जो अच्छी एनर्जीज है उनको और वेस्ट करने की। ठीक है, अपने एनर्जीज को और पावरफुल और हाई करने की यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, हो सकता है उनकी लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंस रहे हों कि उनको कभी इतना समय ही नहीं मिला कि रिलेशनशिप वगैरह में भी आए और उस पर भी ध्यान दें। ठीक है, ये भी मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ मैसेज मिल रहा है। दूसरा, जो ऑलरेडी कपल है और रिलेशनशिप में है, ठीक है, उनके लिए ये मैसेज मिल रहा है कि अच्छी चीज़ों को वेस्ट ना होने दे, समय को वेस्ट ना होने दे, उनके साथ जितना हो सके वो टाइम आप स्पेंड करो। ठीक है, यहाँ पे ऐसे कुछ लोग रिलेशनशिप में हैं बट वो इतने ही बिजी हैं या फिर इतना ही कुछ कर रहे हैं कि वो जो प्यार वाला है ना, वो समय ही उसको नहीं निकाल पा रहे हैं, नहीं समय दे पा रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वो उनके लिए भी समय निकालो। पूरे दिन में थोड़ा सा समय उनके लिए होना ही चाहिए। ठीक है, वो अच्छे समय को, वो प्यारे समय को कहीं ना कहीं कोई वेस्ट किया चला जा रहा है, तो उनके साथ भी जो समय आपको मिल रहा है उसको अच्छे से आप बिताएं। आपके लिए ये मैसेज है।
करियर की बात कर लेते हैं यहाँ पे। ओ माय गॉड, लवर्स। तो यहाँ पे जो करियर है उनका मुझे भी यहाँ पे कुछ लोगों के करियर में मुझे यहाँ पर अभी ये तो फिलहाल नो का साइन दिखाता है। करियर में, वर्क फील्ड में यहाँ पर ऐसा लग रहा है कुछ काफ़ी लोग का ध्यान प्यार में ही है। दूसरा यहाँ पे उन लोग के लिए भी मैसेज मिला, आप लोग के लिए पार्टनरशिप में काम करना अच्छा होगा, ठीक है। सिर्फ अपने पार्टनर के साथ नहीं, मैं कहने का मतलब है कि आप कोई भी काम शुरू कर रहे हैं तो कुछ लोगों के साथ पार्टनरशिप करके आप शुरू कर सकते हो कोई भी काम, तो ये अब आप लोग के लिए अच्छा रह सकता है, ठीक है। दूसरा, मैं दूसरे डेक से एक और कार्ड आपके लिए यहाँ पे लेना चाहूँगी करियर के लिए। लेट्स सी कि क्या आता है। यहाँ पे लवर्स का कार्ड आया है। यहाँ पे लवर्स का कार्ड ये भी दिखा रहा है कि पैशनेट, अगर आप कोई भी करियर चूज कर रहे हो और उसमें पैशन की कमी है कहीं ना कहीं, तो फिर आप वो करियर आपका आगे जाके ठप हो जाएगा, बैठ जाएगा, मतलब स्टेबल, एकदम स्टेबल ना, बहुत ज़्यादा ग्रोथ आपको दिखेगी, ठीक है। तो ये भी ना बदलाव उसमें दिखेगा, कुछ कर पाएंगे आप, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, ये वाली सिचुएशन आ जाती है। तो यहाँ पे मैं भी ये कहूँगी पैशन होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे पैशन आता हुआ करियर में दिखाई पड़ रहा है आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे ये भी दिख रहा है बट कि कुछ ना कुछ लव वाली एनर्जीज हैं जो लोगों को करियर में आगे बढ़ने से रोक रही है। कोई ऐसा भी दिख रहा है कि शायद हो सकता है कि कुछ लोग का रिलेशनशिप सही नहीं चला, जिसकी वजह से उनका करियर पे इफेक्ट यहाँ पे नजर आ रहा है, ये भी दिख रहा है, ठीक है। अगर जॉब भी करते हैं तो घर पे ऐसा कुछ माहौल इतना अच्छा नहीं है यहाँ पर, जिसकी वजह से करियर में कुछ उनका फोकस नहीं है, या फिर कुछ ज़्यादा ही वो मैं यहाँ दे फैंटेसीज में रह रहे हैं कुछ लोग। तो यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन भी यहाँ पे है, एक मैसेज यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन का भी मिल रहा है कि लोगों को डिस्ट्रैक्शन काफ़ी है, जिसकी वजह से करियर में यहाँ पर लोग ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। फिलहाल मैं और भी चीज़ लूँगी आपके लिए, एक कार्ड देखूंगी ज़रूर आपका। स्लोइंग डाउन, वो देख पा रही हूँ, ऐसा लग रहा है करियर काफ़ी स्लो हो गया है यहाँ पर, करियर काफ़ी स्लो हो गया है यहाँ पर। और आपकी लव लाइफ में हाँ हो सकता है कि ज़्यादा इंटरेस्ट और लव लाइफ की तरफ ही पूरा ध्यान होना, ये चीज़ें आप लोग के करियर में मुझे दिख रही है। करियर में थोड़ा स्लो डाउन आप हो चुके हो, वही मैं बात अभी आपसे कह रही थी, वैसा ही कुछ कार्ड आया है। यहाँ पे मैं देखना चाहूँगी आपके लिए हेल्थ, फिजिकल और मेंटल। देखिए यहाँ पे 2 कार्ड है, फिजिकल या मेंटली, दोनों ही कार्ड आए हैं। चलिए देख लेते हैं क्या आपके लिए है। ओके, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कोई बहुत अच्छा है, उसकी हेल्थ, पर्सनालिटी अच्छी है, बट चाहे मेल हो या फीमेल, उनकी हेल्थ अच्छी है, बट यहाँ पे लोग लापरवाही करते हुए भी नजर आ रहे हैं। मतलब बहुत ज़्यादा जंक फूड खाना, बाहर का खाना, ठीक है, तेल ऑयली फूड खाना बहुत ज़्यादा, ठीक है, और बाहर का खाना तो कुछ ज़्यादा ही ऐसा दिख रहा है मुझे होते हुए। तो लापरवाही करते हुए और अपनी सेहत का ना ध्यान रखते हुए, ठीक है, कपड़े भी ऐसे पहनना, अभी जानते हैं विंटर है तो कुछ उस तरीके से कपड़े पहने तो खुद को गर्म रखें। तो यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि आपको अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है। कोई तो है जो लापरवाही कर रहा है यहाँ पे अपने हेल्थ के साथ। मेंटली भी मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप में ताकत है, आप में आइडियाज, आपका दिमाग बहुत तेज चलता है, यहाँ पर बहुत थॉट्स आप क्रिएट करते हो अपने माइंड में, बट ये कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स भी हो जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना कि आप कौन से थॉट्स अपने माइंड में क्रिएट कर रहे हो। ये नहीं कि थॉट्स आए जा रहे हैं तो उसमें नेगेटिव थॉट्स को ही लेते जाएं, ऐसी बात नहीं है। तो थोड़ा मेंटली भी आपको प्रिपेयर रहना है। यहाँ पे ऐसा ये भी दिख रहा है कि फिजिकली तो कोई बहुत फिट है, फिजिकली तो, लेकिन मेंटली काफ़ी स्ट्रेस लेते हैं, काफ़ी सोचते हैं चीज़ों को, ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आप तो फिजिकली फिट दिख रहे हो बाहर से, लेकिन मेंटली कहीं ना कहीं आप, मून जो है ना आपके इमोशंस को, आपके सोचने के तरीकों को काफ़ी इन्फ्लुएंस कर रहा है यहाँ पर। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे बैरियर क्या क्या है। ओके, एक मिनट मैं यहाँ कार्ड ले लूँ। हो सकता है कि 7 ऑफ कप्स, चॉइसेस बहुत हैं, चीज़ें बहुत हैं, ध्यान बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। काफ़ी लोग का यहाँ डिस्ट्रैक्शन, मैंने कहा चीज़ों पे भटक जाता है दिमाग, क्योंकि काफ़ी चीज़ें होती हैं ना आजकल, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से दिमाग भटकता है लोगों का। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे बैरियर आपके लिए दिख रहा है। विचित्र चीज़ें पसंद है कुछ अलग अलग चीज़ें। और यहाँ इमोशंस, कप की बात भी ऐसा कह रहा है कि इमोशंस काफ़ी हो सकता है कि फैमिली मेम्बर, फैमिलीज़ में भी कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, रिलेटिव्स का आना घर पर, ठीक है। ये भी ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी डिस्ट्रैक्शन आपके लाइफ में रहा है। जब आप कोशिश करते हो कि चलो थोड़ा पढ़ लेते हैं, थोड़ा स्टडीज़ में फोकस, जॉब में फोकस, कुछ काम करते हैं, कोई ना कोई चीज़ ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से आपका मन भटक जाता है। यहाँ पे रीबर्थ, डेथ, कोई है जो ध्यान नहीं दे रहा है, या फिर अपने कामों पे भी, और यहाँ अपना सोल से भी कहीं ना कहीं कुछ लोग दूर हो गए हैं, यहाँ पे ये दिख रहा है, ठीक है। लोगों की बातें ज़्यादा, मोह माया में पड़ना, जो लोग मोह माया में पड़ने लगते हैं, मतलब वही मैंने कहा, बाहर का खाना,
डिस्ट्रैक्शन हो जाना, तो वो अपने अंदर को कहीं ना कहीं वो खो रहे हैं। ये वाला कार्ड मुझे यही बता रहा है आपके लिए। दूसरा 8 ऑफ कप्स, चीज़ों से जल्दी बोर हो जाना, ये भी कहीं ना कहीं चीज़ें हैं कि ज़्यादा फोकस नहीं रह पाते हैं, चीज़ों से बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, वॉकआउट कर जाते हैं चीज़ों से। उनको मतलब एडजस्टमेंट नहीं करना, ठीक है, एडजस्टमेंट नहीं करना, पेशेंस नहीं है लोगों में, यहाँ पेशेंस की कमी लग रही है मुझे, जिसकी वजह से भी ये बैरियर्स आपके हो सकते हैं जो आपको इन सब चीज़ों में रोक रहे हैं आगे बढ़ने से, ठीक है। अब देख लेते क्या एडवाइस आपके लिए आई है यहाँ पे। हीलिंग, ओ माय गॉड, स्टार, ओके। देख लेते हैं आपके लिए एडवाइस यहाँ पे क्या क्या आई है। 4 ऑफ सोर्ड आया है, आपसे कहा जा रहा है थोड़ा सोच समझ के डिसीजन ले लाइफ में, ठीक है। और ये भी मैं कहूँगी कि सबसे दिल के तार मत जोड़िए, यहाँ पे एक्सपेक्टेशन भी रखने से मना किया जा रहा है कि कम से कम एक्सपेक्टेशन रखें, ठीक है। अपने साथ समय बिताएं, अपने से बातें भी करा करें आप, अच्छा होता है, उतना ही आप अपने आप को जान पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हीलिंग की एनर्जी भी है, ठीक है। आराम करें जितना हो सके, मतलब वैसा आराम नहीं, मतलब कि खुद को आराम दे, ज्यादा सोचे मत, ठीक है। दूसरा ये भी दिख रहा है कि कोई यहाँ पे है जो अपने आप को कम समझ रहा है, यही गलतियां आप कर देते हो जिसकी वजह से आप पूरी तरीके से उस पर अपना ध्यान नहीं दे पाते, पूरा अपना 100% नहीं दे पाते। माना डिस्ट्रैक्शन होता है दूसरा, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग हैं जो अपने आप को कम समझते, शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, शायद मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, पहले सोच लेते कि मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। तो ये प्रॉब्लम भी यहाँ पे मुझे आपके लिए नजर आ रही है। दूसरा ये भी दिख रहा है, एडवाइस कहा जा रहा है आप मैनिफेस्टेशन अच्छे से कर सकते हो, आपकी विश फुलफिलमेंट अच्छी हो सकती है, ठीक है। आप सोचा अच्छा किया कीजिए, जितना हो सके पॉजिटिव सोचे और अपना यूनिवर्स के साथ अपना तालमेल बनाए रहें, ठीक है। इमेजिन करिए, मैनिफेस्ट करिए, आपके अंदर ये पावर्स हैं और आप बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हो, ठीक है। आपके लिए कुछ और मैसेज भी मैं इन कार्ड से लूंगी यहाँ पर। चलिए आइए देख लेते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं यहाँ पर। यहाँ नाइट, बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट, आपसे कहा जा रहा है ब्रेव बनो, डरना नहीं है, अपने आप को कम नहीं समझना। अपने आप को कम समझेंगे तो वो अपनी पावर में ही नहीं आ पाएंगे। अच्छा, एक नाइट है, वो अपने आप को कम समझ रहा है, क्या वो जंग में लड़ने जा सकता है? नहीं जा सकता। अगर तो आपको अपने आप को कम यहाँ समझना ही नहीं है। और यहाँ पे लोगों से ऑनेस्ट होने को भी कहा जा रहा है कि बी ऑनेस्ट, आप अपने साथ ही ऑनेस्ट रहो, ठीक है। अपने साथ ही ऑनेस्ट रहो, खुद को गलत फहमी में मत रखो कि तुम कम हो किसी से या बहुत सारी कमियां हैं, ठीक है। नेगेटिविटी पे मत ध्यान दीजिए, पॉजिटिविटी पे ध्यान दीजिए कि ईश्वर ने आपको क्या दिया है, ठीक। यहाँ पे हम और भी कार्ड देखेंगे आपके लिए। वाओ, यहाँ न जाने क्यों ऐसे वॉरियर, नाइट्स, आप लोग फाइटर हो, कहीं ना कहीं आप लोग की जो फाइटिंग वाली एनर्जी है वो कहीं ना कहीं गायब हो चुकी है। बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग, लड़ो अपने लिए, जो चाहिए उसको पाओ, ठीक है। फाइट करो, यहाँ पे कंपटीशन बहुत है, सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं अपने लाइफ में, सब कोई ना कोई अच्छा मुकाम चाहते हैं, कोई रिस्पेक्ट चाहता है लाइफ में, कोई एक अच्छा पोस्ट चाह रहा है, जो भी चाह रहे हो, लेकिन आप कुछ ना कुछ तो इंसान चाह रहा है ना। तो यहाँ पे मैं कहूँगी आप लोग वॉरियर हो, फाइटर्स हो, खुद को कम मत समझो, खुद को छुपा के मत रखो, ठीक है। जितना हो अपने आप को दिखाओ, कहते हैं जो दिखता है वही बिकता है। अपने आप को शो करो, आप क्या कर सकते हो, अपनी खूबियों को बाहर निकालो। कहीं ना कहीं वो सब चीजें दब रही हैं, वो भी आपकी वो कुछ बैड हैबिट्स की वजह से ही, कुछ जैसे कि पेशेंस ना होना, ठीक है, डिस्ट्रैक्शन हो जाना, फोकस ना होना। तो कोई, मैंने बोला ना, कोई अपने सोल से बहुत दूर जा रहा है और कोई अपना ध्यान भी नहीं रख रहा है यहाँ पर। ये भी मुझे कुछ लोग के लिए मिल रहा है। लॉर्ड, टेक चार्ज विद अथॉरिटी, अपने लाइफ का खुद चार्ज अपने हाथ में लीजिए। मुझे जो करना है मैं वो करूंगी, मुझे जो बनना है वो मैं बनूंगी, मुझे जो चाहिए मैं वो मैं पा के रहूंगी। ये एनर्जीज, फायर वाली एनर्जीज कहाँ है आपकी? वो फायरी एनर्जी आपके अंदर नजर नहीं आ रही है। और यहाँ पे ये जो बात की जा रही है ना, ये फायर एनर्जी की बात की जा रही है। आपके लिए जितने मैसेजेस आए वो फायर एनर्जी वाले आए कि बस अपने लाइफ का चार्ज खुद ले, दूसरों की ना सुने। बस आपको जिस तरह अपने खुद को बनाना है, जो आपने इमेज बना रखी, जो आपका विजन है, उस पर काम करें, ठीक है। चीजों को रोकने ना दें खुद को। आप हो ऐसी एनर्जी में कि अभी बहुत डिम एनर्जी, लो एनर्जी में, जबकि आप हो नाइट्स, वॉरियर। यहाँ लॉर्ड का मैसेज आपके लिए है, टेक चार्ज विद अथॉरिटी, ठीक है, कि मैं अपनी लाइफ अपने तरीके से चलाऊंगी। मेरे मतलब कि जो घोड़ा होता है ना, वो घोड़ा भी आपकी लाइफ है, उसकी लगाम आपको अपने हाथ में लेनी है, ठीक है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है। तो अब आपसे यहाँ पे आपको पुश करने की कोशिश किया जा रहा है कि बस उठिए और कुछ अच्छा देखिए, कुछ अच्छा सोचिए, पॉजिटिव रहिए जितना हो सके लाइफ में,
तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल 1। अगर आपको अच्छी लगी हो और रेजोनेट की हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पाइल 2, जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है, चलिए आइए देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। चलिए, तो पहले मैं कुछ कार्ड्स आपके लिए लूँगी यहाँ पर। आपकी लव लाइफ, आपका करियर, आपकी हेल्थ के लिए 2 ही कार्ड्स आ रहे हैं। अब आपके लिए हम देख लेते हैं कि क्या बैरियर रहने वाले हैं एंड क्या एडवाइस है आपके लिए। क्या बैरियर है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। चलिए ये देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या है लव लाइफ में, क्या चैलेंजेस आप लव लाइफ में देख रहे हैं। ओके, किंग ऑफ कप्स। किसी ने यहाँ पे ये एनर्जी में कोई यहाँ पे आ चुका है, काफ़ी इमोशनल कोई पर्सन है जो काफ़ी इमोशनल है, दिल का है, दिल का बहुत साफ है, दिल का बहुत अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पे कभी कभी कुछ लोगों के लिए दिल का बहुत अच्छा, दिल का बहुत साफ होना, लोग ना कहते हैं फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं इस पर्सन को, लेकिन उनको समझ नहीं आता कि ये कितना पावरफुल पर्सन है, ये बहुत पावरफुल पर्सन है, लेकिन इनको फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। यहाँ पर दिल के बहुत अच्छे हैं, आप जो भी हो, मेल हो फीमेल हो, लेकिन आप जो भी हो, लेकिन आप दिल बहुत साफ है, आपका दिल बहुत साफ है और लोग इसी चीज़ का फ़ायदा उठा लेते हैं। उनको समझ नहीं आता कि ऐसे पर्सन लाइफ में बहुत मुश्किल से बहुत लकी होते हैं जिनके लाइफ में इस तरह के लोग आते हैं, लेकिन वो फिर भी उनकी केयर नहीं, उनको संभाल नहीं पाते, उनको अपने लाइफ में रोक के रख नहीं पाते हैं। ये कहीं ना कहीं दूसरे लोग गलती कर जाते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है देख के ये कार्ड, कैसे कोई जैसे बहुत इमोशनल हो, रिश्तों को समझने वाला, रिश्तों की अहमियतों को समझने वाला बहुत अच्छा पर्सन है। बट यहाँ पे ना लोग फॉर ग्रांटेड जो ले लेते हैं, ये चीज़ें ना आपका बहुत अच्छा होना भी कभी कभी आपके लिए प्रॉब्लम कर जाता है। आपको दिल बहुत जैसे लग रहा है यहाँ पे टूटते हैं इनके, क्योंकि यहाँ पे सामने वाला वो कदर नहीं करता इनकी, क्योंकि वो दिल के बहुत अच्छे ना, हमेशा ध्यान रखेंगे, केयर करेंगे, अपनी वाली साइड दिखाएंगे, प्यार वाली साइड, उनको हमेशा उनकी तरफ प्यार वाली साइड रहेगी उनकी। लेकिन ना वही है ना, सामने वाला वो कदर नहीं कर पाता इनके पास होने से, लेकिन इनके दूर जाने से उनको कदर जरूर होती है। उन्हें समझ में आता है कि उन्होंने क्या खोया है। बट आपका अच्छा होना, बहुत अच्छा होना कभी कभी, फिलहाल आपके लिए तो देखिए ऐसा होना ही चाहिए लाइफ में, बट कभी कभी क्या होता है लोग इसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। आपसे ये कहा जाएगा कि कोशिश किया कीजिए कभी कभी जो जैसा है उसको वैसे ही ट्रीट करें। आपका बहुत अच्छा होना भी कभी कभी लोगों को थोड़ा सा वो कर देता है। और यहाँ जैसे कि आपने सीजर चूज भी किया है, तो यहाँ पे कोई चाहता है कि उनकी जो इमोशंस है वो सेफ रहें। इमोशंस काफ़ी लोग हर्ट कर देते हैं। आप चाहो तो कॉर्ड कट्स कर सकते हो यहाँ पर, जो भी अगर आपको कोई भी पास की चीज़ें परेशान करती हैं दूसरों की, तो आप वो कॉर्ड कट्स कर सकते हो अपने आँख बंद करके, ये सोच के कि हाँ उनसे मेरा जो भी है, जो भी पास का है सब कट गया। ठीक है, रिश्ता नहीं बट मतलब जो भी चीज़ें परेशान करती वो सब चीज़ें कट। चलिए करियर देख लेते हैं आपके लिए क्या है। करियर आपका बहुत अच्छा यहाँ पे मुझे दिख तो रहा है कि काफ़ी अच्छा है, बट यहाँ पे कभी कभी ना आप लाइफ में कभी इतने एंजॉय करने लग जाते हो, लाइफ को इतना एंजॉय करने लग जाते हो, इतनी अच्छी चीज़ें होने लगती है ना, करियर कहीं कहीं पीछे छूट जाता है। ऐसा लग रहा है स्टार्टिंग तो आपकी करियर की बहुत अच्छी रहती है जब आप स्टार्ट करते हो चीज़ें, बट कभी कभी इतने इंजॉय करने लग जाते हो लाइफ में। घूमना फिरना बहुत पसंद हो सकता है आपको, घूमना फिरना, अच्छा खाना खाना और दोस्तों के साथ समय बिताना यहाँ पे ऐसा दिख रहा है बहुत ज़्यादा। और कहीं कहीं यही चीज़ें आपके लिए आपको करियर में पीछे धकेलने लग जाती है, क्योंकि आप स्टार्ट बहुत अच्छा करते हो, आपकी एक्शन आप पहले जो लेते हो फर्स्ट स्टेप बहुत ही अच्छा होता है, बट उसके बाद जब शुरू होते हो फिर जैसे जैसे दोस्त मिलना बनना, क्योंकि आपका नेचर बहुत अच्छा है ना, बहुत यहाँ पे बहुत अच्छा नेचर मुझे यहाँ पे पता चला जिन्होंने ये पाइल चूज़ की है, बहुत बबली, बहुत प्यारा नेचर, लोगों के साथ मिलनसार बहुत यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। और दोस्त भी इनके यहाँ पे काफ़ी बन जाते हैं और बहुत जल्दी दोस्त बनाने की इनमें कला है। ठीक है, तो काफ़ी मस्ती मजाक करते हैं और इसी चक्कर में इनकी पढ़ाई थोड़ी सी, करियर में थोड़ा सा इनका ये चीज़ें थोड़ी सी रह जाती है। ठीक है, इसके लिए मैं एक और कार्ड निकालूंगी, इस डेक से देखूंगी आपके लिए।
अवेयरनेस, यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि थोड़ा सा अवेयरनेस, थोड़ा सा और आपको उस पर अपने करियर में और जानना चाहिए, आपको करियर को और एक्सप्लोर करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हो सकता है करियर में और भी सारी चीज़ें हैं कि आप जो लाइफ में कर सकते हो, ठीक है। तो उसको आपको थोड़ा सा देखना होगा। कुछ ऐसी चीज़ें पर्दों में है, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कोई अपने अभी टैलेंट जो उनके अंदर है उससे अभी जानता ही नहीं है, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, ठीक है, जो जानता ही नहीं है, उससे बस रिश्ते बनाने बहुत अच्छे से आते हैं, लेकिन उसे नहीं पता कि उसके अंदर और भी टैलेंट है जो वो करियर में बहुत तरीके से इसे यूज कर सकता है। आपको वो जानने की जरूरत है। खुद की कोई बहुत खुश है अपने लाइफ में, मजे मस्ती करना बहुत अच्छा लगता है उसको, ठीक है, ऐसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ मिल रही है। वाह, यहाँ पे देखिए, इसीलिए हेल्थ और उसके लिए भी देखिए, ये तो मुझे समझ में आ गया कि आप शेर हो, आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही खास, बहुत ही अच्छी, बहुत अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी आपकी है, ठीक है। आपको सोचना भी इसलिए लेकिन बहुत पसंद है, आप सोचते बहुत हो, आप दिमाग का ज़्यादा यूज़ करते हो अपने लाइफ में, दिमाग से सोचना, ठीक है। और यही जो आपकी पर्सनैलिटी वो लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती है। जो लॉयन वाली पर्सनैलिटी आप देख रहे हो ना, ये जो आपकी पर्सनैलिटी वो लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती है, कहीं ना कहीं इसी वजह से लोग आपके तरफ खींचते हैं। और आप भी बहुत हो ना, मतलब कि नहीं देखते सामने कौन क्या है, सबका वेलकम, सबको, सबसे दोस्ती, सबके साथ खुशी से रहना, तो वही आपके वो कभी कभी दिल को ठेस पहुंचाते हैं लोग। आपका देखिए, ये आपकी स्ट्रेंथ है, यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है। जो आपकी पर्सनालिटी है वो आपकी स्ट्रेंथ है, जो भी है आपके अंदर, जो आपका दिल है, यहाँ पे दिल वाले लोग बहुत है जिनका दिल बहुत बड़ा है, ठीक है, ये मैं देख पा रही हूँ, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप किसी चीज पे अगर अटक जाते हो ना, किसी चीज को अटक के उसी पे सोचने लग जाते हो, उसी पे आपकी अटक जाती है सुई, तो अटक जाती है एकदम डेप्थ में जाके उसके बारे में सोचोगे कि इसने ऐसा क्यों बोला था, इसने ऐसा क्यों किया, मैंने क्या किया, मैंने उस टाइम ऐसा क्यों बोल दिया, है ना। मतलब काफी डेप्थ में जाके सोचना, ये कहीं ना कहीं चीजों को बहुत ज्यादा आप सीरियसली लेने लग जाते हो, ठीक है। तो इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है लाइफ में। मुझे पता है कि आपको अपने पर्सनालिटी की चिंता होती है, मतलब कि लोग आपके बारे में कैसा सोचते हैं, क्या सोचते हैं, यहाँ पे यारी मुझे एनर्जी मिल रही। बैरियर्स देख लेते हैं क्या आते हैं आपके लाइफ में। ज्यादा सोचना, सी काफी सोचना, काफी डेप्थ में सोचना, लेकिन देखिए एक कला है ये, अगर इसको सही तरीके से यूज किया जाए। लेकिन हर बात पे इतने गहराई से विचार करना जिसको जरूरत भी ना हो, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए नेगेटिव वाली बात हो जाती है। माने बहुत कैलकुलेटिव हो आप, चीजों को बहुत, हो सकता है बहुत लॉजिकल हो अपने लाइफ में, ठीक है, लॉजिकली चीजों को आप देखते हो, तोल मोल के, कैलकुलेटिव, ठीक है, ये भी है। दूसरा, आपने यहाँ पे भी 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये तो अच्छी बात है। यहाँ पे कुछ ऐसे बैरियर है, ये बैरियर मैं इसको एक बार चेक करूंगी। ये बैरियर यहाँ पे जो है देख लेती हूँ एक बार। और यहाँ पे आपके लिए आया है पेज ऑफ सोर्ड्स। ये एनर्जीज को मैं चेक करूंगी एक बार आपके लिए, एक मिनट। रिबेल, ओके, क्लिंगिंग टू द पास्ट, ओके। मैंने यहाँ पे देखिए, ये मुझे ऐसा दिखा है कि पास्ट वाली चीजें आपको रोक के रखती हैं, ठीक है। अगेन 5 नंबर, यहाँ 5 नंबर कुछ होगा, हो सकता है आपसे कुछ कनेक्टेड हो। यहाँ पे 5 पे बहुत ज्यादा मेरा ध्यान गया, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि जो पास्ट की चीजें हैं आपको वो काफी हद तक रोकती हैं, ठीक है, काफी हद तक रोकती हैं। पास्ट को आप पास्ट में रुक जाते हो, अटक जाते हो, सोचते बहुत हो पास्ट पे, मुझे ये भी नजर आपके लिए आ रहा है। दूसरा, रिबेल वाली एनर्जी आपकी, आप ना कभी ना सोचते हो ना समझते, बस आगे बढ़ना है, करना है। लेकिन ये कभी कभी बहुत अच्छा भी होता है, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि आपके लिए कोई भी जैसे रूल्स फॉलो ना करना, कोई भी रूल, ऐसा लगता है रूल्स ऐसे तोड़ने के लिए ही तो बने हैं। सब कुछ ट्राई करना है, सब कुछ देखना है, समझना है, लाइफ में सब कुछ करना है, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी मुझे ज्यादा यहाँ पे आपके लिए दिख रही है। यहाँ पर आपके आइडियाज बहुत कमाल के होते हैं। मुझे यहाँ एक मैसेज आपके लिए मिल रहा है, तो ये एक पॉजिटिव मैसेज है, बैरियर में मैं ये नहीं गिनूंगी, बट एक मैसेज मिल रहा है जो कि मुझे इससे भी दिख रहा है कि आप एक्चुअली सोचते बहुत हो, आपका दिमाग बहुत तेज चलता है, बट आप ना, आपके आइडियाज बहुत अच्छे होते हैं, एक बहुत प्लस पॉइंट है इसका। लेकिन आप कभी कभी इतना ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाते हो, इतना ज्यादा चीजों को सोचते हो, जो कि जिसपे इतना समय देने की जरूरत भी नहीं है। और पास्ट में रहने की बहुत आदत है, पास्ट में रहना, पास्ट की चीजों को सोचते रहना, ठीक है, ये चीजें कहीं ना कहीं बहुत गलत हो जाती है। चलिए आइए देखते हैं एडवाइस क्या है आपके लिए। वाह, बेहतरीन कार्ड्स आए एकदम।
दो तो मेजर अरकाना आए हैं यहाँ पे। पेज ऑफ पेंटिकल, थोड़ी स्थिरता आने की यहाँ पे, स्टेबिलिटी आने की यहाँ पे जरूरत है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा अपने अंदर स्टेबिलिटी, यहाँ पे मैच्योरिटी कमी, बहुत चुलबुलाहट से एनर्जी है यहाँ पर, तो थोड़ी स्टेबिलिटी यहाँ पे लाने की जरूरत है। आपको बस चले तो आप उड़ जाओ हवा में, ठीक है। तो थोड़ा सा स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, लाइफ में थोड़ा सा। यहाँ पे कुछ आपको रोकने वाली चीज नहीं थी, रिबेल, बस उड़ जाना है, पंख मिले बस उड़ जाना है, ऐसी वाली एनर्जी है यहाँ पर। थोड़ा सा अपने आप को ग्राउंडेड भी करके रखिए, जैसे कि लोग आपको फॉर ग्रांटेड ना ले, थोड़ा सा आप में होना चाहिए, जरूरी है यहाँ पर। द चैरियट, देखिए आपकी जो ये लाइफ की गाड़ी है ना, वो ऐसे दौड़ते रहनी चाहिए। आपके जो थॉट्स है ना, वो भी ऐसे दौड़ते रहने चाहिए, मतलब आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये नहीं कि कहीं पे आपको रुकना है, आपके लिए रुकने वाली स्थिति है ही नहीं, रुकने वाली चीज आपके लिए है ही नहीं कि आप कभी पास्ट में रह गए या फिर कुछ ज्यादा सोचने लगे, या तो आपके थॉट्स एक ही चीज पे अटक गए, वैसी नहीं है आपकी लाइफ में से भागते रहने वाली ट्रैवलिंग आपकी लाइफ में बहुत हो सकती है। दिख रहा है यहाँ पे आप बहुत सफर कर सकते हो, बहुत सफर मतलब आप बहुत हिंदी वाला सफर कर सकते हो, ये इंग्लिश वाला सफर नहीं, मतलब ट्रैवल कर सकते हो इसमें काफी, मुझे ऐसा दिख रहा है ट्रैवलिंग वाली एनर्जी है आपके लिए यहाँ पर। दूसरा मुझे भी दिख रहा है कि आपके लिए गाइडेंस हमेशा रहती है, ठीक है, तो उन गाइडेंस को ध्यान से लें। यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल या 7, 3 नंबर, अगेन यहाँ पे 10 की एनर्जी। दूसरा ये दोनों ही नंबर बहुत पावरफुल है आपके लिए, बहुत पावरफुल। यहाँ पे ऐसे ईश्वर का बच्चा यहाँ पे ईश्वर का बच्चा है यहाँ पर, बहुत ही मतलब ईश्वर का लाडला बच्चा। देख हम सभी बच्चे हैं, बट यहाँ ईश्वर का लाडला बच्चा है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पे ज्यादा दिख रहा है। द एम्प्रेस, आप बहुत क्रिएटिव हो सकते हो, क्रिएट करने की काफी एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। अपने यहाँ पे द एम्प्रेस, अगेन यहाँ पे दिल की बात की जा रही है। आपका दिल बहुत पावरफुल है, उसको एक टूल है आपका, इसको एक सही तरीके से आप इस्तेमाल करें। कहाँ इमोशंस दिखाना है, कहाँ तलवार दिखाना है, क्या करना है, ठीक है। आपका जो दिल है, इससे आप लोगों का दिल जीत सकते हो, ठीक है। इसको उसमें लगाइए, लोगों का दिल जीतिए जितना हो सके, कि आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत पावरफुल है। बहुत सुंदर होंगे आप, बहुत सुंदर हो सकते हो आप, बहुत अच्छे दिखते हो, कि आपकी पर्सनालिटी बहुत ही अच्छी है, यह हमने बात कर ही ली है। आपके लिए तो वैसे कुछ ज्यादा मुझे प्रॉब्लम नहीं दिख रही, लेकिन आप बहुत सुंदर हो सकते हो, आप लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत क्रिएट कर सकते हो अपने लाइफ में, ठीक है। अपनी क्रिएटिव की एनर्जी को समझे, अगर आप लोग अभी तक नहीं समझ पाए हो। आर्टिस्ट है यहाँ पे, कोई आर्टिस्ट, कोई भी कला से रिलेटेड यहाँ पे चीजें मुझे यहाँ पे दिख रही है। दूसरा, आपको माफ करना आपकी बहुत अच्छी पावर हो सकती है। माफ करना, लोगों को माफ कर देना, ये भी आपकी एक पावर है, ठीक है। अपनी पावर को समझें आप। तो ये थी आपके लिए पाइल, अभी खत्म नहीं हुआ है, मैं आपके लिए कुछ कार्ड्स और देखना चाहूंगी यहाँ पे अलग से इसमें से। चलिए ले लेते हैं कुछ कार्ड्स। प्रोटेक्शन गार्डियन, ड्रॉप योर शील्ड। आपसे कहा जा रहा है कि आप चिंता मत करिए, हम हैं। आपके गार्डियन कह रहे हैं, गार्डियन एंजल्स कह रहे हैं कि हम हैं, आप चिंता मत करिए, आपको पूरी पूरी प्रोटेक्शन दी जाएगी। मैंने कहा ना, यहाँ ईश्वर का बहुत लाडला बच्चा है। सन, एंजॉय सक्सेस हैप्पीनेस, इसलिए आप खुश रहते हो, एंजॉय करते रहते हो अपने लाइफ को। वाओ, सन का कार्ड आया है यहाँ पे, प्रोटेक्शन आपको दी जा रही है। आपके लाइफ में सक्सेस है, काफी सक्सेस है, क्योंकि आपको सक्सेस ना आपके नेचर की वजह से ही मिलेगी। आप खुश रहते हो, चीजों को एंजॉय करते हो लाइफ में, ये बहुत ही अच्छी चीज है जो आपको आगे और सक्सेस दिलाएगी। पीस कीपर, लेट गो ऑफ द नीड टू बी ब्राइट, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर आपकी किसी से आर्ग्यूमेंट होती है, तो जरूरी नहीं है कि आप उसमें कि नहीं मुझे जीतना है आर्ग्यूमेंट में, तो मैं अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश, या फिर हो सकता है कि आप आर्ग्यूमेंट में भी बहुत तेज हो, क्योंकि आपका दिमाग बहुत तेज है, तो आप बोलते भी ऐसे तेज, एकदम धार वाली आपकी जो टंग है हो सकती है, मतलब एकदम करारा जवाब देना आपको अच्छे से आता है। आपकी जो थॉट्स है बहुत तेज हैं, तो आप किसी का भी जवाब फट से दे देते हो। बट यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, जरूरी नहीं है आपको ब्राइट आप दिखाओ अपने आप को बहुत उजाला। कभी कभी क्या होता है कि चुप रहना भी अच्छा होता है, पीस बना के रखना, जरूरी नहीं हम सामने वाले को जवाब ही दें। इट्स ओके, हो गया, बात को और बढ़ाने से अच्छा है कि यहीं पे खत्म करो,
ठीक है, उसको जीतना है, जीत लेने दो उसको। अगर ऐसा फील हो रहा है कि ये इतना बोल के मैंने कुछ जवाब नहीं दिया तो वो जीत गया, तो अगर उसको इससे खुशी मिली तो उसे खुश हो लेने दीजिए। बट आपको नहीं पता कि आपकी यहाँ पे पीस, आपके अंदर पीस मेंटेन होना वो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, कभी कभी ऐसा लगता है कि जवाब क्यों नहीं दिया, ठीक है, तब दे दो। लेकिन आपको जब लगता है कि नहीं चुप ही रहना बेहतर है, इससे तो बात अभी करने चलेंगे तो दो चीज़ें और सुनने होगी और फिर फाइट तो हो ही जाएगी। जिससे आपको पता होगा कि सामने वाला पर्सन कैसा ही है, तो थोड़ा संभल के उस हिसाब से आपको बात करना सही रहेगा आपके लिए। ये आप मैसेज है, क्योंकि आपकी इससे पीस खराब हो जाएगी, आपका मूड ऑफ होगा। तो आपसे कहा जा रहा है जितना हो सके कोशिश कीजिए पीस मेंटेन करके रखिए। तो ये ब्राइट, आप तो ऑलरेडी यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि लोगों की नज़रों में आ ही जाते हो, ठीक है। तो जिस तरह से आपका नेचर है, ठीक है, सबकी नज़रों को अट्रैक्ट कर लेता है ये। तो यहाँ पे ये थी आपकी पायल 2, बहुत अच्छी थी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो, रेजोनेट की हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। पायल 3 चूज़ किया था। चलिए आइए देख लेते हैं आपके लाइफ में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं अभी करेंट। ये आपकी लव लाइफ, आपका करियर, आपका हेल्थ, बैरियर्स भी देखेंगे कि क्या बैरियर्स हैं, और आपके लिए एडवाइस क्या है। चलिए तो आइए देखते हैं आपके लव लाइफ में क्या खास है। ओह, 7 of Wands, ओके। ऐसा लग रहा है आपकी लव लाइफ में ना आपको काफ़ी कुछ सिखा रही है, आपको बड़ा बना रही है, ठीक है। मतलब ऐसा लग रहा है कि आपकी इसमें ग्रोथ बहुत हो रही है। आपकी लव लाइफ में आपकी ग्रोथ है, चाहे वो पार्टनर आपके साथ हो या ना हो, ठीक है, तब भी आपकी ग्रोथ आपके लव लाइफ में ऐसा दिख रहा है कि हो रही है। यहाँ पे 7 नंबर आया है आपके लिए लव लाइफ में। हाँ, बहुत हो सकते हैं आपके लव लाइफ के दुश्मन हो सकते हैं काफ़ी, ठीक है। और तो इस वजह से भी आपका मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे जो सिंगल हैं, वो सिंगल के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि वो खुद को कम समझ रहे हैं, बट ऐसा नहीं है, उनको चाहने वाले बहुत लोग हैं। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा प्रिय हो लोगों के, आप प्रिय हो लोगों के। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी लोग आपको चाहते हैं, ऐसा है, काफ़ी लोग आपको चाहते हैं, आपको सुपीरियर मानते हैं। लव लाइफ में भी हो सकता है आप लोगों को सुपीरियर माना जाता हो। आप अपने लव लाइफ में मुझे लगता है अपने पार्टनर से ज़्यादा ही ग्रोथ आपके अंदर दिख रही है, हो रही है, ठीक है। आपके पार्टनर में इतनी नहीं हो रही जितनी ग्रोथ आप में हो रही, चाहे आप उनके साथ हो चाहे आप उनके साथ नहीं हो, ठीक है। जो कि हो सक रहा है कि ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी कहीं ना कहीं कुछ लोगों का यहाँ पे जो है वो भी यहाँ पे दिख रहा है। कॉन्फिडेंस बिल्डअप होते, खुद पे विश्वास बनते हुए दिख रहा है, खुद की एनर्जीज, कोई खुद को समझ रहा है, चाहे आप दूर होकर ही उनसे समझ रहे हो, चाहे उनके साथ रह के खुद को समझ रहे हो, ठीक है। बट यहाँ पे आपके लिए आपकी ग्रोथ ही यहाँ पे होनी थी, इसलिए वो पार्टनर को आपके लाइफ में लाया गया, आपसे दूर किया गया, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी था आपके लिए, ठीक है। ये लेसन लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी था। खुद की इंपॉर्टेंस, खुद की सेल्फ लव करना ज़रूरी था। हो सकता है कि ये लव लाइफ में भी यही आपको सिखाया जा रहा है यहाँ पर, सेल्फ लव करना, खुद की केयर करना, खुद को समझना, ठीक है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। दूसरा मैं ये देख पा रही हूँ आपके लव लाइफ में जो सिंगल है उनके लिए, सिंगल वालों से यही कहूँगी कि थोड़ा सा अपने पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है, थोड़ा सा अपने पर ध्यान देने की काफ़ी ज़रूरत है उन्हें। करियर की बात कर लेते हैं, ये चलिए। वाओ, करियर में द एम्प्रेस, ओह माय गॉड, जो अच्छा लगता है दिल से वो काम करिए, आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। करियर में अभी जो भी आप चूज कर रहे हो, आपसे यही कहा जाएगा कि दिल से जो आ रहा है वो चूज करना आपके लिए अच्छा रहेगा। और आप बहुत क्रिएटिव पर्सन हो सकते हो, आप कुछ अपना खुद का क्रिएट करना आपके लिए बहुत सही रहेगा। दूसरा ये भी दिख रहा है कि मून काफी इन्फ्लुएंस कर सकता है आपको। आप लोग का माइंड चेंज होता रहता है क्या करियर को लेके, ये भी मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। बट मैं यही कहूँगी कि जो दिल कहता है ना, बस वही चूज करिए। हो सकता है यहाँ पे लोगों का माइंड काफ़ी चेंज होता रहता है कि करियर में क्या करना अच्छा होगा, मुझे लगता है कि मैं और इससे कुछ और भी अच्छा कर सकता हूँ, या फिर ऐसा वो, ठीक है। बट मैं यही कहूँगी अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हो रही है तो अपने दिल की सुने, अपने दिल की सुने, यहाँ पर प्लीज़ आपसे कहा जा रहा है। चलिए आइए हेल्थ देख लेते हैं।
मैं लेकिन करियर के लिए एक कार्ड और निकालूंगी यहाँ पे इस डेक से। हीलिंग। अच्छा, कुछ लोग को पता ही नहीं है कि उनको करना क्या है, उनके लाइफ में क्या उनका पर्पस हो सकता है, उनका करियर कैसे उनको मददगार हो सकता है। यहाँ पे लोग काफ़ी चोट खाए ऐसा नज़र आ रहा है मुझे। यहाँ पे इनका ब्लॉकेज है जिसके ओपन होने की ज़रूरत है, तभी आप अपने दिल की सुनिए। मैं तो यहाँ पे कह के निकल गई आपसे कि अपने दिल की सुनिए, अपने दिल की सुनिए। देखिए, जिनकी ब्लॉकेजेस हैं वो नहीं, जो अपने दिल की नहीं सुन पा रहे हैं, तभी वो भटक जाते हैं। उनको समझ नहीं आता उनके लिए क्या करियर में चुनना अच्छा होगा, क्या करना पसंद होगा। बट यहाँ पे क्रिएटिविटी की आवाज़ मुझे आ रही है यहाँ पर, ठीक है, सुनाई दे रहा, मुझे जो सुनाई दे रहा है मैं अपने दिल से बता रही हूँ। देखिए, आपके कार्ड में ये एम्प्रेस क्रिएटिविटी शो कर रही हैं, काफ़ी क्रिएटिव हैं, कुछ अपना खुद का शुरू कर सकते, कोई अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो, ठीक है। आपको अपनी ज़मीन खरीद के, कोई ज़मीन खरीद के उसको भी आप कोई ज़मीन के बिजनेस में भी आ सकता है। ज़मीन के बिजनेस में भी कुछ लोग अपना हाथ साफ कर सकते हैं यहाँ पर, रियल स्टेट के बिजनेस में। बट यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपको पहले अपना हार्ट चक्र जो भी ब्लॉकेज है उसको सही करने की ज़रूरत है, इस पर हीलिंग की बहुत ज़रूरत है आपको अभी भी। तो ये हीलिंग ये भी दिखा रहा है करियर में। अगर आपको किसी की हेल्प लेनी है, ठीक है, जो ऑलरेडी डेवलप्ड हो, ठीक है, ऑलरेडी अपने करियर में बहुत अच्छा करा, उनसे काउंसलिंग लेना, यहाँ पे उनसे गाइडेंस लेना आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है। कि आप अभी इस स्टेज पे ये काम कर रहे हो या फिर अभी ये कर रहे हो, लाइफ में क्या करना आगे आपके लिए अच्छा रहेगा। आप किसी से पूछ सकते हो जो अपने लाइफ में बहुत सक्सेसफुल है, ठीक है, वो आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं। थोड़ा बहुत जो मेंटोर होते हैं वो आपको बता सकते हैं कि क्या करना आपके लिए अच्छा है। दूसरा मैं यहाँ पे ये लूंगी हेल्थ के लिए। Page of 3 of Wands and Page of Swords. देखिए, जो पेज ऑफ सोर्स वाले हैं उनके लिए स्टिल मुझे यहाँ पे न जाने क्यों ऐसा नेचर के साथ रहना आपके लिए बहुत अच्छा रह सकता है, फिजिकली भी मेंटली भी। मुझे ये दिख रहा है कोई मेंटली अपने आप को मतलब दिमाग का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है, चाहे पढ़ाई में, कोई बहुत ज़्यादा पढ़ाई में घुसा हुआ है, अपने काम में बहुत घुसा हुआ है, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा अपने लिए समय निकालना चाहिए, ठीक है, अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए, अपने माइंड को रिलैक्स देने के लिए भी उनको थोड़ा सा समय बाहर निकालना चाहिए, ये मुझे दिख रहा है। और आप लोग कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी कर सकते हो लाइफ में जो फिजिकली आपको फिट रखे, मतलब कुछ ऐसे काम कि जो आपको फिजिकली फिट रखे, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। वेल, मुझे यहाँ पे सब ठीक ही लग रहा है, बट थोड़ा सा खुद को समय देना ये ज़रूरी है। दूसरा, यहाँ पे कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करना, थोड़ा बाहर जाके घूमना फिरना, वॉक करना, तो इस सब की फिजिकली भी आप फिट रहोगे, मेंटली भी आप फिट रहोगे, ठीक है। बैरियर्स देख लेते हैं क्या आ रहे हैं आपके लाइफ में। ओके, पाइल 1 में भी शायद ऐसा कुछ था। 7 ऑफ कप्स। जैसे मैंने अभी करियर की बात की है, ये भी कर लूँ, अच्छा मैं ये ट्राई कर लूँ क्या, वो ट्राई कर लूँ क्या, ये ऐसा कर रहा है शायद मुझे भी ये करना चाहिए। तो काफ़ी जैसे ऐसा दिख रहा है कि एक सही डिसीजन ना ले पाना यहाँ पे मुझे प्रॉब्लमैटिक यहाँ पे आपके लिए दिख रहा है। दूसरा, कोई मैंने कहा ना, यहाँ पे हार्ट चक्र जब तक आपका पूरी तरीके से बैलेंस नहीं होगा तब तक ये चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे कोई स्थिर है, किसी को समझ में भी नहीं आ रहा, बदलाव नहीं कर पा रहा, ना अपने अंदर ना अपने सिचुएशन को बदलाव कर पा रहे हो, आप ऐसी स्थिति में हो, ठीक है। दूसरा, ये भी हीलिंग वाला है कार्ड, बट ऐसा दिख रहा है कि अभी आपको थोड़ा समय लगेगा चीज़ों को समझने में, अपने लाइफ में चीज़ों को समझने में, और काफ़ी एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत है, एक्सपीरियंस की कमी है लाइफ में यहाँ पे। ये भी मुझे दिख रहा है कि बड़ी न्यू सोल है यहाँ पर, या तो खुद से मिल नहीं पा रही, अभी खुद को जान नहीं पा रही है, या तो अभी उसको समझना, एक्सपीरियंस अभी लाइफ में काफ़ी मिलना है। अभी काफ़ी जब तक नहीं सीखेंगे तब तक वो चीज़ें नहीं कर पाएंगे जो उन्हें चाहिए लाइफ में। तो अभी काफ़ी कुछ सीखना इनके लिए है लाइफ में आगे। और देख लेते हैं, यही एक्सपीरियंस की कमी है यहाँ पर थोड़ा सा, और यही लिए डिसीजन भी सही से नहीं ले पाते हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा क्या सही क्या गलत होगा मेरे लिए। तो ये प्रॉब्लम मुझे दिख रही है यहाँ पर। एडवाइस देख लेते हैं क्या है आपके लिए। एक न्यू बिगिनिंग आपके लिए आ रही है। जब तक आप कुछ एंड नहीं करोगे, हो सकता है आप किसी चीज़ से निकल ही नहीं पा रहे हो, किसी चीज़ से बाहर ही नहीं आ पा रहे हो अपने लाइफ में, किसी चीज़ के अंदर ही एकदम फंसे हुए हो। जब आप किसी चीज़ से निकल ही नहीं पाओगे तो आप न्यू बिगिनिंग किसी चीज़ के लिए कैसे करोगे, ठीक है। वेल, आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग आ रही है तो आप उसका खुल के स्वागत करो,
ठीक है, ये आपके लिए ज़रूरी है। दूसरा, अपने सोल को समझना, अपने अंदर की ताकतों को समझना, ये मुझे आपसे कहा जा रहा है। कोई अपने आप को पहचानता नहीं है। मेडिटेशन आपके लिए करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपका हार्ट चक्रा भी बहुत जल्दी खुलेगा। दूसरा, आप अपने आप को जानोगे, ठीक है, एक अच्छी डिसीजन अपने लाइफ में लोगे। दूसरा, आपके लाइफ में आगे क्वीन वाली एनर्जी है, यहाँ पे आपके लिए क्वीन वाली एनर्जी, स्टेबिलिटी वाली एनर्जी है आपके अंदर, बट ये अभी थोड़ा समय के बाद आएगी, ठीक है। ये आप क्वीन देख रहे हो, ये क्वीन भी ना ये काफी एक्सपीरियंस लेने के बाद बनी है, इतनी जल्दी क्वीन नहीं बनी है। और आप हो इस तरह के, आपके लिए डिजर्व करते हो ये चीजें, और ये तभी मिलेगी आपको जब आप लाइफ में थोड़े और एक्सपीरियंस ले लो। अभी आपके लाइफ में एक्सपीरियंस काफी कम है, ठीक है। हो सकता है कि आप बहुत थोड़े ब्लेस्ड चाइल्ड रहे हो कि आपको कभी उस तरीके से एक्सपीरियंस मिले नहीं है लाइफ में, जो लोगों को दर्द ज्यादा देते हैं। यहाँ पे है वैसी एनर्जी बाउंड वाली, बट उस तरीके से नहीं दिख रही, जैसे कि काफी ज्यादा कुछ आपने देखा हो लाइफ में, जो जब बहुत ठोकरें खाता है ना, वही एक से सीख पाता है ये जिंदगी कैसे आगे चलनी है, आगे बढ़नी है, आगे जिंदगी में कैसे आगे बढ़ना है, ये चीजें। तो जब जिसको ठोकरें लगती ना, वो बहुत अच्छे से कर पाता है ये चीजों को। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि लाइफ में आपको बहुत ज्यादा ठोकर मिली नहीं है, आप बहुत ब्लेस्ड हो, ठीक है, बहुत ब्लेस्ड हो सकता है लव लाइफ में कुछ लोग को ठोकर मिली हो, जिसकी वजह से इनका हार्ट चक्रा ही ब्लॉकेज है, तो वो दिल से कोई काम कर ही नहीं पा रहे हैं, दिल कहीं लग ही नहीं पा रहा है। तो ये भी यहाँ पे साइन दिख रहा है, और अभी हीलिंग की जरूरत है इन्हें, ठीक है, ये भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन आप हो क्वीन, ठीक है, आप क्वीन हो, स्टेबिलिटी, आप सब कुछ पा सकते हो, एक अच्छी जॉब पा सकते हो। यहाँ पे देखिए करियर की बात इतनी की गई है, यहाँ पे पेंटिकल देखिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल, आपके लिए बहुत अच्छा काम है, चाहे आप मेल हो या फीमेल, आपके लिए बहुत अच्छा काम है, ठीक है। आप वो ढूंढोगे, समझोगे, खुद को परखोगे, बट अभी आपकी हीलिंग होनी बहुत जरूरी है, और आप उस सिचुएशन से बाहर आने की जरूरत है। मैंने कहा ना, आपको किसी सिचुएशन में भी हो, फंसे हुए हो, एक न्यू बिगनिंग चाहिए आपको, एक न्यू बिगनिंग, ठीक है, एक नई शुरुआत, खुद के साथ एक नई शुरुआत। आप एक दिन कल से, या फिर आप ऐसा सोच लो कि हाँ कल से करना शुरू होगा, कि एक नई सुबह होगी, मैं एक न्यू मैं होंगी, एक इस तरीके से चीजें आप कर सकते हो। एक न्यू बिगनिंग आपको अपने लाइफ में करनी चाहिए, और एक बार आप बैठ के सोच सकते हो कि मुझे क्या चीजें लाइफ में अपने नहीं चाहिए पुरानी, और क्या न्यू मैं इसमें ऐड ऑन कर सकती हूँ। ये भी मुझे मैसेज मिल रहा है कुछ लोगों के लिए। आइए देख लेते हैं इसमें से आपके लिए क्या मैसेज है। स्पिरिट बॉक्स, ट्रस्ट योर टैलेंट इन चेंजिंग टाइम्स। ओके, आपको अपने टैलेंट पे थोड़ा भरोसा करना चाहिए समय के साथ, जैसे भी बदलाव आ रहे हैं, कि आप ना जैसे जैसे आप समय बदलेगा, ठीक है, तो वैसे वैसे आपके जो गिफ्ट्स हैं आपके अंदर, वो भी एक एक करके खुलेंगे, एक एक करके ओपन होंगे। आपको ट्रस्ट करना होगा खुद पे, सबसे जरूरी है अपने खुद पे ट्रस्ट करना, और अपने टैलेंट्स को समझना। आपके अंदर बहुत टैलेंट है, मैंने बोला आपका एम्प्रेस का कार्ड देके, बहुत क्रिएटिविटी है, बहुत चीजें आप कर सकते हो लाइफ में, बस थोड़ा सा ना समझने की जरूरत है, खुद पे ट्रस्ट नहीं है। हो सकता है इस कमी की भी वजह से हो कि खुद पे किसी को ट्रस्ट नहीं है, जिसकी वजह से वो नहीं समझ पा रहा है उसके लिए क्या अच्छा रहेगा। विंटर, टेक केयर ऑफ योर नीड, आपकी ज़रूरतें क्या है लाइफ में, इसकी आप अगर समझ रख लोगे कि मुझे क्या ज़रूरत है लाइफ में, क्या चीज़ें चाहिए, तो उसके लिए आप वर्क करोगे ना, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई जर्नल, किसी बुक में, किसी डायरी में लिखने की ज़रूरत है अपनी ज़रूरतों के बारे में, मैं क्या चाहता हूँ लाइफ से, मेरी क्या ज़रूरतें हैं, ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपके लिए मुझे दिख रही है। स्टेट, ट्रस्ट एंड थ्राइव, यहाँ पे न जाने क्यों ट्रस्ट करने को बहुत ज्यादा कहा जा रहा है। यहाँ पे किसी को खुद पे भरोसे की कमी है, क्योंकि आपको नहीं पता आपके अंदर क्या जादू है, आपको नहीं पता आपके अंदर क्या जादू है। आप एम्प्रेस की एनर्जी, यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, अगेन यहाँ क्वीन आई है यहाँ पर लेते हुए, ठीक है। यहाँ पे किसी के लिए मुझे स्पिरिचुअलिटी में एंट्री भी दिख रही है, क्योंकि ये चीजें उन्हीं के साथ होती है जब तक वो स्पिरिचुअलिटी में नहीं जाएंगे, ठीक, तो स्पिरिचुअल लाइफ में नहीं घुसेंगे, तब तक उनको अपने अंदर क्या छुपा है वो टैलेंट ही नहीं समझ में आएगा, ठीक है। ये भी दिख रहा है आप लोगों के लिए, आप लोग स्पिरिचुअलिटी में एंटर करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। खुद पे विश्वास तभी आपको हो पाएगा, नहीं तो या तो लाइफ ने, वही मैंने कहा, एक्सपीरियंस की कमी, आपको ये बताया ही नहीं कि आप कितने स्पेशल हो। लाइफ ने वो उस तरह की वो चीजें हुई ही नहीं, घटनाएं हुई ही नहीं आपके साथ, आपको बता सके कि आप कितने स्पेशल हो, क्या ताकतें हैं, आपको इस्तेमाल करने का वो चीज देखने का मौका ही नहीं मिल पाया, ठीक है। बट हो सकता है स्पिरिचुअलिटी में जाके आपको ये चीजें पता चलें। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल 3। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।